Assalamu alaikum. I am Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. This is chapter number 5, Chemical Reactions, and our today's topics are chemical equations and balancing of chemical equation. केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो है केमिकल रिएक्शन में कौन सा फार्मूला या कौन से एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सिंबल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड को दिखाया जाता है इन केमिकल इक्वेशन, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट जब दिखाया जा रहा होता है तो उसके लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शन बताई जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब देखें केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो सेकंड लाइन से है। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे ऑफ शोइंग द केमिकल फार्मूला एंड सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस। जिन चीज़ों का रिएक्शन होगा उनके फार्मूलाज या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना, ज़ाहिर करना। दैट रिएक्ट, जो रिएक्ट करेंगे, एंड फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। अ केमिकल इक्वेशन शोज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन बताएगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, गैस बना है, सॉलिड बना है, लिक्विड बना है, क्या बना है, ये सारा का सारा जो है वो केमिकल इक्वेशन से ज़ाहिर किया जा सकता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ऑफ द केमिकल इक्वेशन द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड, ये भी हमें पता है। एन एरो लाइन जो खींची हुई है उन्होंने बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एग्जांपल दी है, पहले पिछले लेक्चर में भी हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ वैसे, like S plus O2 arrow SO2, 2H2 plus O2 arrow 2H2O, वो भी पढ़ा था। आप इसके यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। Fe सिंबल होता है आयरन का, लोहा। S फॉर सल्फ़र होता है। Fe और S जब मिलेंगे तो बन जाएगा आपके पास FeS, और ये हो जाएगा आयरन सल्फाइड। तो आपने यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, तो सेकंड लाइन से लेकर यहाँ केमिकल इक्वेशन तक आपने इसको लिख देना है। अच्छा, उसके बाद है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सिर्फ केमिकल इक्वेशन के फार्मूलाज जो या सिंबल ही नहीं लिखे जाते, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों साइड पर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, ये हमने कल भी कहा था आपसे। देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। चलें स्टार्ट से पढ़ लें, लेकिन जो याद करना है वो तीसरी लाइन से करना होगा। स्टार्ट से पढ़ ओके। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ मैं। केमिकल इक्वेशन डू नॉट शो विच सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। कहते हैं केमिकल इक्वेशन में सिर्फ ये जाहिर नहीं किया जाता कि कौन से सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रही हैं और क्या बन रहा है, बट आल्सो शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बल्कि ये भी जाहिर किया जाता है कि कितने एटम्स ने, 4, 5, 7, 8, 10, कितने एटम्स ने जो है वो रिएक्ट किया इन केमिकल इक्वेशन, या केमिकल रिएक्शन में कितने एटम्स ने जो है वो हिस्सा लिया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफ़ाइन या व्हाट आर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो फिर आपने जो है ये थर्ड लाइन से लिख देना है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस shows the number and types of atoms of the reactant and product are the same on the both side of the arrow। कहता है केमिकल आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट में आपने एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्ट में भी वही होंगे। ये नहीं है कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट में आप कहते हैं जी कार्बन बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो एलिमेंट रिएक्टेंट में इस्तेमाल हुए हैं प्रोडक्ट में भी आपको वही नज़र आएंगे, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ होगी, और उनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स है, मतलब 2, 4, 6 कितने इस्तेमाल में वो भी देखना है। अब यहाँ देखिए Zn जिंक एक एलिमेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखा हुआ है इसको। अच्छा, उससे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। यहाँ से Zn और यहाँ से SO4 निकला और Zn के साथ आके अटैच हो गया, और सिर्फ आपके पास H2 अलहदा हो गया। तो ZnSO4 और H2 ये आपके पास जो है केमिकल रिएक्शन है, और ये बैलेंस्ड है। अब देखिए जिंक लेफ़्ट साइड पर भी एक है, राइट तरफ भी एक है। एस राइट तरफ भी एक है और लेफ़्ट तरफ भी जो है वो एक ही है। अगर आप देखें ऑक्सीजन जो है लेफ़्ट तरफ अगर 4 हैं तो आपके पास राइट तरफ भी 4 हैं।
हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लेफ़्ट तरफ 2 हैं तो राइट तरफ भी जो है वो 2 है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, ये तरीका बताया आपने, याद नहीं करना, लेकिन आपने इसको देखना ज़रूर है, समझना है। नंबर ऑफ़ पिछली एग्जांपल को उसने बताया ZnHSO4 को कि कितने रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो लिखा हुआ है। Zn आप देख सकते हैं कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 है तो राइट हैंड साइड पे भी 1 है। H राइट हैंड साइड पर भी 2 थे और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 2 हैं। S जो है वो राइट हैंड साइड पर भी 1 है और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 4 है और राइट हैंड साइड पर भी 4 है। अच्छा, उसके बाद उसने बताया है एज द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। कहता है क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो एरो की दोनों तरफ सेम है, देयरफॉर द इक्वेशन गिवन अबव इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो ऊपर दी गई इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, इसकी बात कर रही है। Zn+H2SO4 की इसकी बात हो रही है। उसके बाद सम टाइम द इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस्ड, बाज़ दफ़ा इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती। अब ये अनबैलेंस्ड है, देखें ज़रा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है लेफ़्ट तरफ और 2 ही ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखें तो उसमें 2 हाइड्रोजन तो हैं लेकिन ऑक्सीजन एक कम है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गई, मतलब दोनों तरफ वेटेज जो है वो बराबर नहीं है। अच्छा जी, नीचे देखें, सोडियम, Na फॉर सोडियम, Cl2 फॉर क्लोरीन। अब देखें इससे रिएक्शन होगा तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जिसे कहते हैं। सोडियम एक है लेफ़्ट तरफ और क्लोरीन 2 हैं, Cl2 है ना, तो 2 हैं ये। लेकिन अगर आप देखें कि प्रोडक्ट में आपके पास एक ही Cl है तो ये भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का फ़र्क आपको समझाने के लिए ये दिया गया है। इसको बाद आपने जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यहाँ से आपको दोबारा याद करना है। आप पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द रोल ऑफ अ कोएफिशिएंट इन अ केमिकल इक्वेशन। कोएफिशिएंट कहते हैं ये जो मैथमेटिकल आपके पास डिजिट हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आपके पास कोएफिशिएंट हैं, और इनको जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है वो लिखा जाता है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ कोएफिशिएंट इज़ द नंबर प्लेस्ड बिफोर अ केमिकल सिंबल और फार्मूला। जहाँ पर केमिकल फार्मूला या सिंबल लिखा होगा उसके शुरू में जो लिखते हैं वो कोएफिशिएंट है। व्हेन काउंटिंग एटम, जब एटम्स को गिनते हैं, वी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट बाय द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब कितने आपके पास एटम्स हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर आप लिखते हैं। इसी तरह से जो आपके पास सबस्क्रिप्ट है वो बॉटम की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये ऑक्सीजन देखें लेफ़्ट तरफ O2 नीचे लिखा हुआ है, O2 ऊपर नहीं लिखा हुआ। अगर ऊपर लिखा होता तो वो सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे लिखा हुआ है तो आप इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो जो आपके पास एटम्स की तादाद लिखी हुई है वो देखें कि वो कितनी है, ठीक है। अगर आप टोटल काउंट करना चाहते हैं तो वो कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपके पास निकल आएंगे जितने भी होंगे। अच्छा जी, आगे हैं स्टेप्स। एक्सप्लेन 4 स्टेप्स इन राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसे ही नहीं लिख दी जाती, बल्कि इसके कुछ रूल हैं, कोई स्टेप्स हैं। स्टेप वाइज आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ये आसानी हो जाएगी। स्टेप 1 देखें, राइट डाउन द करेक्ट फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहली बात है जी, रिएक्टेंट जो इस्तेमाल हुए और जो प्रोडक्ट बना उनका फार्मूला सही होना चाहिए। अगर आपने फार्मूला ही गलत लिखा है तो आपकी इक्वेशन तो ठीक नहीं हो सकती, तो वो तो वैसे ही गलत है, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर 2 जो है, चेक द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों तरफ नंबर चेक करें कि अगर लेफ़्ट तरफ 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं तो राइट तरफ भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये नहीं है कि लेफ़्ट तरफ 2 हाइड्रोजन है और आपके पास बन जो है वो 4 गए, ऐसा नहीं होता। आपको बैलेंस्ड करना पड़ेगा, जितने रिएक्टेंट में इस्तेमाल होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं। नंबर 3, आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। पहले तो आप जो रिएक्शन हो जाए तो उसको देखें। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये देखें, ये 2 इक्वेशंस आपने H2 और NaCl वाली पढ़ी और ये दोनों आपने कहा अनबैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम जो है वो दोनों तरफ डिफरेंट है। तो पहले आप तीसरा जो स्टेप होगा आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड भी है या अनबैलेंस्ड। हो सकता है बैलेंस्ड हो और आप उसको नंबर कोएफिशिएंट लगा के अनबैलेंस कर दें,
तो जो इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होगी उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड इट बाय प्लेसिंग कोएफिशिएंट, तो इसको आपने बैलेंस करना है कोएफिशिएंट के साथ बिफोर द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के जो फार्मूले हैं उससे पहले लिखना है आपने जो भी है। द नंबर 1 इज़ नॉट रिटन, नंबर 1 नहीं लिखते हैं हमेशा, अगर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा तो वो स्टार्टिंग में लिखते हैं, जिसका 1 हो, एक ही एटम अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ नहीं लिखते। आप यहाँ देख सकते हैं, देखें हाइड्रोजन जो है, सोडियम जो है 1 1 उन्होंने इस्तेमाल किया है तो इसके साथ 1 नहीं लिखा हुआ। खैर, ये 4 स्टेप्स और कोएफिशिएंट का जो रोल है इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ये आपने याद कर लेना है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल हैं वो याद करनी। ये टॉपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी तक आपने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है और ये पढ़ा है, सिर्फ 4 लाइनें जो याद करने वाली हैं, बाकी समझने वाला है। आगे जो एग्जांपल है उसको भी आपने देखना है, समझना है। बॉक्स बने होंगे, आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, एक एक लाइन है उसको आपने याद करना है। अच्छा जी, यहाँ देखें, अब ये उन्होंने दे दिए, कहते हैं एग्जाम्पल को जो है वो बैलेंस्ड करना है आपने। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। हम सीख रहे हैं कि कैसे बैलेंस करना है। इसकी जगह कोई भी हो, रूल यही होगा, तरीकाकार यही है। आप देखें, H2 प्लस O2 इससे बन गया H2O, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? शुरू में हाइड्रोजन 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, ठीक है जी, ये बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन देखें कि रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 बना, तो ये अनबैलेंस्ड है। फिर उसने लिखा है H इज़ इक्वल टू 2 रिएक्टेंट में और O इज़ इक्वल टू 2 ये भी रिएक्टेंट में। एरो के बाद उसने लिखा है H इज़ इक्वल टू 2, O इज़ इक्वल टू 1, तो ये तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है नंबर से कि ये अनबैलेंस्ड है। दूसरा पॉइंट, check the number of atoms of each element on both sides of the equation. We can see less atoms of oxygen in a product than in reactant. ऊपर वाले की बात कर रहा है, कह रहा है आपने जो इक्वेशन लिखी है उसके जो है नंबर ऑफ़ एटम चेक करें, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ। रिएक्टेंट में अगर ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट में कम है, ये उसने बताया है कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। नंबर 3, अब आपने इसको बैलेंस्ड करना है प्रोडक्ट को। इसको बैलेंस करने के लिए इसी इक्वेशन जो ऊपर चलती आ रही है, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन 2 करने के लिए शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कोएफिशिएंट है 2। अब 2 से जब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ भी होगा, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट के साथ। हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट है 2, 2 टू द 4, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 1 द 2, ऑक्सीजन 2 हो गए। ये राइट तरफ आप देखें, H इज़ इक्वल टू 4, O इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट तरफ आएँ तो वहाँ पे देखें H इज़ इक्वल टू 2, O इज़ इक्वल टू 2। अब आपने क्या किया जी, राइट तरफ आपने जो है वो ऑक्सीजन बराबर कर दी है, लेकिन लेफ़्ट तरफ अब हाइड्रोजन कम हो गए हैं और राइट तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं, तो स्टिल ये अनबैलेंस्ड है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको रिएक्टेंट साइड पर भी कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो। अगले स्टेप में यही होगा। यहाँ देखें, टू बैलेंस द इक्वेशन वी नीड टू पुट अ 2 बिफोर H2। अब आपने H2 से पहले 2 लगा दिया, 2 टू द 4 हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है वहाँ पे भी 4 था, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 थे और आपके पास प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। ये इसका तरीका है, स्टेप्स के बाद ये एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ इक्वेशंस दी हैं कि इनको बैलेंस कर डायरेक्ट बैलेंस कर दिया, लेकिन अगर आप स्टेप में बैलेंस करेंगे तो ये जो 4 स्टेप्स बताएं, ये वाले 1 2 3 4, आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए आपने यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। कोई भी दे दें, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, कुछ भी हो, स्टेप आपने यही फॉलो करने हैं। यहाँ देखें, बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में बताया, Na+Cl2। अब देखो, स्टार्ट में क्लोरीन 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे किया, 2Na+2+Cl2 और प्रोडक्ट में आप देखें 2 ही सोडियम बने हैं, 2 ही क्लोरीन, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अच्छा, अगले स्टेप में देखें, अगली इक्वेशन CH4+O2, इससे क्या बनेगा, मीथेन है, CH4 सुई गैस भी जिसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास CO2 होती है प्लस H2O। अब देखें कि यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में आपके पास 3 है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, 1 वाटर के साथ है, तो ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए CH4 वैसे का वैसे रहेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा दिया गया, एरो,
और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए गए, तो ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बस ये आपने याद कर लेना है, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।